आज हम जेके मीडिया के माध्यम से आपको मां भगवती के पावन दरबार के दर्शन करवाएंगे। और जो यात्री कभी मां वैष्णो देवी के दरबार नहीं आए हैं वो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब तक मां अपने बच्चों को चिट्ठी नहीं डालती और जब तक चिट्ठी डाल के उन्हें बुलाया नहीं जाता तब तक वो यात्री, वो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार नहीं आ सकते। ऐसा मानना है, ऐसी मान्यता है इस मां जगदम्बे की, इस माता रानी की, जो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रेसी के कटरा में इन त्रिकुटा पर्वत पर मां विराजमान है। पिंडी स्वरूप में यहाँ पर मां विराजमान है, जिसकी असीम कृपा हर भक्त पर रहती है। जो भी सच्चे दिल से, सच्ची मान्यता से चढ़ाई चढ़ता है जय माता दी कहते हुए, माता रानी उसका बेड़ा पार करती है और सुखी से उसका घर भर देती है। और हम बता दें, मां वैष्णो देवी की यात्रा करने के अनुसार आपको एक दो चीजों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें RFID कार्ड यहाँ पर लेना अनिवार्य है, क्योंकि बिना RFID कार्ड लिए बिना आप दर्शनी ड्यूटी क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरी बात अगर हम बता दें, जैसे लैपटॉप, बैटरी, कैमरा इस दर्शनी ड्यूटी के आगे, फिस्किंग पॉइंट के आगे ले जाना अनिवार्य है। वो आपको कटरा में ही अपने यहाँ पर आपने लॉज लिया है या होटल लिया है वहीं पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर हम बात करें RFID कार्ड लेने के बाद जो यात्री है वो ठीक इसी जगह पहुंचता है जिसका नाम दर्शनी ड्यूटी है। दर्शनी ड्यूटी पे कुछ इस तरह से जो RFID कार्ड है आपके स्कैन किए जाएंगे। RFID कार्ड स्कैन करने के बाद आपका अगला पड़ाव आता है बाणगंगा। माना जाता है कि बाणगंगा में मां भगवती ने जब भैरव से भाग रही थी, जब भैरव उनके पीछे लगा था, मां भगवती ने वहां पर अपने केश धोए थे, जिसकी वजह से जो उसका नाम था बालगंगा पड़ा। असल में उसका नाम बालगंगा है। बाणगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बजरंगबली जो माँ के साथ है उनकी रक्षा कर रहे थे, वहां पर उन्हें प्यास लगी और माँ ने बाण मारकर उस जगह से पानी निकाला, इसीलिए उसको बाणगंगा भी कहा जाता है। अगर हम बाणगंगा से आगे की तरफ पड़ाव करें तो बाणगंगा से आगे जो दूसरा दर्शन है वो चरण पादुका आता है। कहा जाता है कि वहां पर माता रानी चरण लगाकर आगे की तरफ रवाना हुई थी। अगर हम उसके आगे की पड़ाव की बात करें तो ठीक वहां से, यहाँ से कटरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुंवारी है। यहाँ पर माता की गर्भजून गुफा है। वह यहाँ पर माँ ने अपने 9 महीने गुजारे थे। जो भी यात्री गर्भजून के गुफा में दर्शन करता है वो धन धान्य हो जाता है और पवित्र हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि 9 महीने माता रानी ने वहां पर विश्राम किया था, तब पश्चात वो आगे बढ़ी थी। अगर हम बात करें तो अर्धकुंवारी से 2 रूट होते हैं। एक रूट जो है पुराना रूट जहां से हाथी मत्था सांझी शहत आता है, और जो नया रूट है वहां से बैटरी कार सेवा है और हिमकोटी से बढ़ते हुए आप माँ के दरबार में, जो पवित्र दरबार है, वहां पर पहुंच सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रियों को ठहरने के लिए उचित प्रबंध अर्धकुंवारी में और भवन में किए गए हैं। अगर हम बात करें खाने पीने की व्यवस्था को लेकर तो नए रास्ते में भी कई डोसा पॉइंट हैं, और भवन की बात करें तो भवन में भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कई भोजनालयों का वहां पर उत्पादन किया गया है। कई भोजनालय वहां पर खोले गए हैं। जैसे अभी हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने तृप्ति भोजनालय की ओपनिंग की और रहने के लिए दुर्गा भवन वहां पर एक नया स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान वहां पर मुख्य रूप से अपनी सेवाएं दिन रात दे रहे हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में आए उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। अलग अलग जहां पर फ्रिस्किंग पॉइंट बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF की टीमें और श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के कर्मचारी अलग अलग जगह अपनी सर्विस वहां पर सेवाएं मां के दरबार में दे रहे हैं।
और माता की असीम कृपा उन पर बनी है और माता रानी से एक ही दुआ मांगते हैं कि सब कुशल मंगल हो। यही वो स्थान है, यहाँ से यात्री पहला पड़ाव पूरा करके आगे इन पड़ावों तक पहुँचते हैं। अगर हम रास्ते की बात करें तो यहाँ पर कटरा से 2 रास्ते हैं, जो एक नया ताराकोट मार्ग है और दूसरा पुराना ट्रैक है, और यात्री नए रास्ते का भी अनुभव ले सकता है और पुराने रास्ते से भी जा सकता है। अगर यहाँ पर हम सुविधाओं की बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी और बैटरी कार सेवा जो कि अर्धकुंवारी से चलती है, उसके लिए आपको ऑनलाइन पर्ची पहले बुक करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही उसकी सेवा का आप मजा ले सकते हैं। जब हम भवन पहुंचते हैं तो उसके बाद दर्शन होते हैं पवित्र गुफा के। यहाँ पर माता रानी पिंडी स्वरूप में विराजमान है, महाकाली, महासरस्वती, माँ वैष्णो। अगर हम बात करें तो उस पिंडी स्वरूप में दर्शन करने के बावजूद जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक गंडोले का भी वहाँ पर गंडोला भी लगाया गया है, जो आपको बैरो घाटी ले जाकर बैरो के दर्शन करवाकर वापिस वैष्णो देवी भवन पर छोड़ता है, जिसकी टिकट मात्र 100 रुपया आना जाना है। यात्री उसका लाभ ले सकते हैं, कतार में खड़े होकर उसकी टिकट मिलती है और उसके बाद यात्री चाहे तो पुराने रूट सांझी शब्द से वापस जा सकता है, या तो यात्री उसी गंडोला में बैठ के वापस माँ के दरबार आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए की गई हैं, ताकि जो यात्रा है सफल पूर्वक यात्री अपनी सुविधाओं के साथ यात्रा पूरी करे। अगर हम पूरे ट्रैक की बात करें, चाहे मौसम बारिश का हो चाहे मौसम गर्मी का हो, यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा पूरे रास्ते को शेड के साथ कवर कर दिया गया है, कि ताकि जो भी श्रद्धालु आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तकलीफ का कोई सामना ना करना पड़े। आप भी अगर माँ वैष्णो देवी के दरबार में नहीं आए हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार नहीं आए हैं वो इस वीडियो को देखकर माँ के पवित्र धाम में जरूर दर्शनों के लिए आए, क्योंकि बिना चिट्ठी डाले अगर जब तक माँ भगवती भक्तों को चिट्ठी नहीं डालती तब तक भक्त माँ के दरबार नहीं आते। अगर माता रानी उनको चिट्ठी डालती है वो पीछे मुड़ के एक बार नहीं देखते, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर पैदल ही अपने घर से माता के दरबार में आ जाते हैं। और हम जरूरी जानकारी आपको दे दें, जैसे ही मकर संक्रांत होती है, माता की जो प्राचीन गुफा है, पूजा अर्चना के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ द्वारा उनके पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना के बाद वो गुफा यात्रियों के लिए खोल दी जाती है। और यात्रा बढ़ने पर 10,000 का जब यात्री का आंकड़ा पूरा होता है या ऊपर चढ़ता है तो उस यात्रा को उस गुफा को बंद कर दिया जाता है। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि अगर आप जनवरी और फरवरी के महीने में आए तो आपको प्राचीन गुफा को दर्शनों का महत्व आपको मिले। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि माँ के दरबार में आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्त हैं, वो इस जो हमने जानकारी दी है वो इसे चूका ना रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय माता दी।